नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। ईपीएफओ के करोड़ों खाता धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब पीएफ का पैसा जल्द ही सीधे यूपीआई के जरिए निकाला जा सकेगा। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि इस नई सुविधा की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ईपीएफओ सदस्य अपने पीएफ खाते से पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे और तुरंत इस्तेमाल भी कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे पीएफ निकालने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। आईएमडी ने बांदा, प्रयागराज और झांसी समेत कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अस्पतालों में जरूरी इंतजाम रखने और लोगों को गर्मी से बचाव की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से दोपहर में बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक मौजूदा सरकार नहीं बदलेगी तब तक देश में महंगाई कम नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामानों की बढ़ती कीमतों से आम जनता लगातार परेशान हो रही है। राहुल गांधी के मुताबिक सरकार आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि लोगों पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है। केरल में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से दूध के दाम 4 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएंगे। दूध सहकारी समितियों का कहना है कि पशु चारा, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। नई कीमतें लागू होने के बाद आम लोगों की रसोई का बजट भी प्रभावित हो सकता है। हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। सीबीएसई 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बोर्ड ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को डाउनलोड करने की अंतिम तारीख अब 23 मई तक बढ़ा दी है। पहले कई छात्रों को वेबसाइट पर तकनीकी दिक्कतों और भारी ट्रैफिक की वजह से परेशानी हो रही थी। इसके बाद सीबीएसई ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। बोर्ड ने छात्रों से ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही आवेदन करने की अपील की है। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा के दौरान भूस्खलन और खराब मौसम ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक करीब 10,450 श्रद्धालुओं की सुरक्षित जान बचाई गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और पहाड़ गिरने की घटनाओं के बाद यात्रा मार्ग पर मुश्किलें बढ़ गई थीं। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार यात्रियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हैं। सरकार ने यात्रियों से मौसम अपडेट देखकर ही यात्रा करने की अपील की है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के इटली दौरे और मेलोडी टॉफी वीडियो पर निशाना साधा है। रायबरेली में सभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में आर्थिक संकट और महंगाई की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को खर्च कम करने की सलाह दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री खुद महंगे विदेश दौरों पर जा रहे हैं। दरअसल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पीएम मोदी द्वारा मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। नीट यूजी री एग्जाम को लेकर सरकार अब पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ हाई लेवल बैठक की है। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा, पेपर लीक रोकने और सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने खासतौर पर फर्जी टेलीग्राम चैनलों और भ्रामक पोस्ट पर नजर रखने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नई राजनीतिक पार्टी तेजी से वायरल हो रही है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। यह एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन मूवमेंट है जिसे जैन युवाओं ने शुरू किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ट्रेंड चीफ जस्टिस के एक बयान के बाद शुरू हुआ और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया। इस पार्टी का इस्तेमाल युवा बेरोजगारी, एग्जाम पेपर लीक और सिस्टम को लेकर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि यह कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान और प्रतिष्ठा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आज भारत को अलग नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि पवार ने यह भी साफ किया कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन देशहित के मुद्दों पर अच्छी बातों को स्वीकार करना चाहिए। देश में भीषण गर्मी के बीच मानसून को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून इस बार समय से पहले केरल पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने 26 मई के आसपास मानसून केरल पहुंचने का अनुमान जताया है। भारी बारिश और बाढ़ की आशंका को देखते हुए केरल के कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। सरकार और आपदा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। दिल्ली एनसीआर में सफर आसान बनाने के लिए बड़े सड़क प्रोजेक्ट पर काम जारी है। डीएनडी से फरीदाबाद और सोहना तक बनने वाले नए एक्सप्रेसवे का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। यह सड़क सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली है, जिससे एनसीआर के लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से ट्रैफिक कम होगा और दिल्ली से हरियाणा तक का सफर पहले से तेज और आसान हो जाएगा।